हेलो सिक्स क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू चैप्टर कंटिन्यू फर्स्ट। तो हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कस किया था चैप्टर के बारे में, तो उसमें क्या था कि लाइक हम लोग वो जाता है सॉन्ग या म्यूज़िक प्ले करने के लिए जहाँ पे पर्टिकुलर जो कंपटीशन होता है वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है म्यूज़िक प्ले करता है जो वायलेंस है, और उसके बिहाफ पे मतलब जब वो क्या करता है लाइक सब कुछ ऑल ओवर कंप्लीट कर लेता है म्यूज़िक प्ले करना या वो तेरे से सॉन्ग बोलते हैं ना लाइक प्ले करना, और लास्ट में क्या होता है कि लाइक जो है वो अंबर सॉन्ग फिनिश कर लेता है या बोल सकते हैं जो उसका म्यूज़िक है वो फिनिश कर लेता है। तो उसके आगे का हम लोग देखते हैं कि लाइक आगे क्या होता है उसके बाद, उसके सॉन्ग या म्यूज़िक जो है पर्टिकुलर जो वो प्ले करता है उसके फिनिश होने के बाद में। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। द चेयरमैन ऑफ द जूरी गॉट अप एंड अनाउंस द रिजल्ट। आवर डिसीजन वॉज रियली वेरी सिंपल, ही सैड, वी हैव डिसाइडेड unanimously that the first prize and the scholarship be awarded अंबर खन्ना। तो मतलब जो चेयरमैन थे जो उस जूरी के, या बात करें हम लोग, जूरी मीन्स होता है पर्टिकुलर कि एक पर्टिकुलर वो ग्रुप जो कि क्या होता है डिसीजन लेने के लिए या किसी कंपटीशन में क्या करता है कि लाइक उस ऑल ओवर का रिजल्ट देने के लिए वो जो मीटिंग या एक पर्टिकुलर ग्रुप डिसाइड किया जाता है वो जूरी होता है। तो उसमें से जूरी जो चेयरमैन था उस जूरी का या उसका, तो उसमें वो क्या बोलता है कि वो खड़ा होता है और अनाउंस करता है रिजल्ट, या जो रिजल्ट था परिणाम जो होता है वो अनाउंस करता है और बोलता है कि लाइक आर डिसीजन वेरी सिंपल, हमारा डिसीजन बहुत सिंपल या एक तरह से बहुत ही एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं, हमारा क्लियरली हम लोग अनाउंसमेंट कर सकते हैं या हमारा डिसीजन जो हम लोग क्लियरली ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो कहता है ही सैड ही हैव डिसाइडेड कि उन्होंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? कि जो कि फर्स्ट प्राइज होगा, मतलब पहला जो प्राइज होगा जो कि लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि लाइक एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें अंबर जो है वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो वो जो उसी बिहाफ पे, क्योंकि उसने वायलिन प्ले कर ऑल ओवर जो प्रोग्राम था, कंपटीशन जो था वो खत्म हो चुका था, मतलब फिनिश हो गया था। तो जूरी ने क्या अनाउंस किया कि जो फर्स्ट प्राइज है वो किसको जा रहा है, और सॉरी फर्स्ट प्राइज प्लस स्कॉलरशिप वो किसको अवार्डेड या बोल सकते हैं किसको उसको अवार्ड दिया जा रहा है, या पर्टिकुलर किसने जीता है, वो अंबर खान। अंबर खान मतलब जिसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर क्या है डिपेंड है, या जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि लाइक मतलब आगे कौन सा इंसिडेंट होता है या बोल सकते हैं आगे क्या इसके देखने को मिलता है कि लाइक अंबर जब प्राइज जीत जाता है फर्स्ट प्राइज प्लस स्कॉलरशिप, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हमारे को क्या देखने को मिला, यह बात करें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हुआ। अंबर कुड नॉट बिलीव हिज एयर, मतलब अंबर को अपने कानों पे या बोल सकते हैं उसको विश्वास नहीं होता है। किस चीज़ के लिए? कि उसे जो प्राइज़ मिला फर्स्ट प्लस उसके साथ स्कॉलरशिप मिली उस चीज़ के लिए। हिज म्यूजिक टीचर्स हग हिम एंड सेड, वेल डन माई बॉय, आई न्यू यू वुड विन द प्राइज, यू हैव डन मी प्राउड टुडे। ठीक है, इतना सुनने के बाद जब उसको अनाउंसमेंट हो जाता है, रिजल्ट पता लग जाता है, तो उसका जो म्यूजिक टीचर उसे हग करता है, मतलब उसे गले लगाता है और कहता है वेल डन माई बॉय, कि बहुत अच्छा है या बहुत तुमने बढ़िया किया मेरे बच्चे। उसके बाद आई न्यू यू वुड विन द प्राइज, मुझे पता था कि प्राइज क्या तुम ही जीतोगे। ये कौन बोलता है? इसका म्यूजिक टीचर। और इतना कहते हुए वो आगे क्या रिपीट करता है, या बोल सकते रिपीट क्या आगे कंटिन्यू क्या बोलता है, वी हैव डन माई प्राउड, सॉरी यू हैव डन मी प्राउड टुडे, कि तुमने मुझे आज गर्व या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्व या काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी प्राउडली महसूस कराया है। ठीक है, आज Yet in the midst of the end praise, Amber missed one thing, the approval of his parents। मतलब ये सारी चीज़ जो इंसिडेंट हो या सारे जो एक पूरा जो ऑल ओवर सीन जो चल रहा था, लाइक उसको प्राइज़ का अनाउंसमेंट होना, उसके टीचर्स का उसे हक करना या बोल सकते गले लगाना, उसके बाद वो स्टेटमेंट देना उसके टीचर का कि लाइक तुमने आज मुझे काफ़ी गर्वान्वित बोल सकते हैं या काफ़ी प्राउड फील करवाया है, उसी चीज़ को सब जो सीन चल रहा था उसके बीच में अंबर को क्या फील हो रहा था उसके बारे में लोग देखते हैं कि ये सब जो चीज़ फील हो रहा था उसके बीच में लाइक उसको लाइक लोग उसको प्यार कर रहे हैं, फिर प्रेज कर रहे हैं, मतलब लाइक उसकी बोल सकते हैं लाइक कामनाएं वगैरह कर रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं प्रशंसा बोल सकते हैं इसको। तो वो सारी चीज़ें जो हो रही थी उसके बीच में वो एक चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस कर रहा था। क्या महसूस कर रहा था? अप्रूवल ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स की अनुमति, मतलब कहने में से कि उसके पेरेंट्स भी अगर वहाँ होते या उसके पेरेंट्स भी पर्टिकुलर परमिशन दे के उसके साथ आते तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो वो चीज़ वो मिस कर रहा था। आफ्टर सम टाइम व्हेन everyone had left and the Amber was alone with his thoughts, he had started gathering up his gear when he heard, we are proud of you dear. Amber quickly turned Ma, and then he saw standing
कोई पार्टिसिपेट करता है, वो अपना सॉन्ग प्ले करता है, वहाँ पे क्या होता है, अकेला रह जाता है। उसके बाद में वो क्या कहता है, उसके जो जितने भी गेयर्स, मतलब लाइक बात करें वो वायलिन के जो प्लेइंग करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, या बात करें जो भी चीज़ें थी उसके पास, वो सारे कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब गैदरिंग मीन्स होता है कलेक्ट करना है, ये गैदरिंग जो दे रखा है इसका मीन्स होता है इकट्ठा करना या जमा होना। तो यहाँ पे वो क्या करता है, इकट्ठा करना है, जमा करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही क्या एक आवाज़ आती है, क्या, वी प्राउड ऑफ यू डियर, कि मतलब हमें तुम पे गर्व है। ये कौन बोलता है, अंबर क्विकली टर्न। अंबर क्या करता है, क्विकली मतलब तुरंत क्या होता है, जल्दी से क्या करता है, मुड़ता है या घूमता है। माँ, क्योंकि उसको पता होता है उसकी मदर की आवाज़ कैसी है, तो टर्न करते क्या करता है, अपनी माँ को देखता है। एंड देन ही सॉ स्टैंडिंग क्वाइटली बिहाइंड हर हिज फादर। और इसके बाद क्या देखता है कि उसके फादर भी उसकी मदर के पीछे क्या होता है, क्वाइटली मतलब चुपचाप खड़े होते हैं। चुपचाप मतलब विदाउट एनी नॉइस, या बोल सकते हैं बिना उससे पता लगे कि लाइक उसे पता लगे, तो बिना उससे पता लगे अब उसकी माँ के पीछे उसका फादर भी जो होते हैं वो खड़े होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन हिज फादर सैड, ठीक है, उसके फादर क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, विश करते हुए कि लाइक कॉन्ग्रेच सन। एंड his face was as serious as ever, but Amber thought he saw a hint of a smile at the corner of his lips, ठीक है, मतलब वो जब कॉन्ग्रेच करते हैं या उसको बोल सकते हैं एक तरह से उसको विश करते हैं, तो विश करने के बाद क्या होता है कि वो उनका जो फेस होता है वही जैसे एज यूजल रहता है, सीरियस, या एक तरह से बोल सकते हैं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो फेस है, सेम वैसा ही फेस उनको देखने को मिलता है। मतलब अंबर का सामने वो फेस भी वैसे ही रखते हैं जैसे कि एज यूजल रेगुलर होता है। लेकिन उसको उसने सोचा कि अंबर सोचता है कि, या फिर अंबर को लगा ऐसा कि ही सॉ अ हिंट ऑफ अ स्माइल एट द कॉर्नर ऑफ हिज लिप्स, कि उसको उसके फादर के लिप्स पे, या बोल सकते हैं उनके होठों पे कहीं कॉर्नर पे एक छोटी सी मुस्कान या हल्की सी जो मुस्कान है, स्माइल जो है, वो उसको देखने को मिलेगी। ठीक है। द ड्राइव बैक होम वॉज साइलेंट। अंबर touched his father's hand and said, "Dad, I promise I will put in all my efforts for entrance test. I will study if required for 20 hours a day, but I will get through successfully." ठीक है, मतलब इतना सब होने के बाद में वो क्या करता है, इतना सब होने के बाद में क्या होता है कि लाइक वो वापस ड्राइव करके, या बोल सकते हैं व्हीकल में या गाड़ी के अंदर वापस कहाँ चले जाता है, साइलेंटली अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अंबर जो है अपने फादर के हैंड को टच करके या बोल सकते हैं हैंड को अपने हाथ में लेके क्या बोलता है कि डैड आई प्रॉमिस, कि मैं वादा करता हूँ कि आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स, मैं सारे अपने एफर्ट्स, या बोल सकते हैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, या बोल सकते हैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। किसके लिए, फॉर एंट्रेंस टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए था, उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि मैं पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा। आई विल स्टडी, और इसके साथ साथ में मैं स्टडी करूँगा अगर रिक्वायरमेंट, अगर ज़रूरत पड़ी, किसके लिए, फॉर 20 आवर्स, मतलब मुझे अगर 20 घंटे भी अगर पढ़ना पड़ा पूरे 24 घंटे 24 आवर्स में से, तो मैं क्या करूँगा, पूरे एफर्ट्स लगा दूंगा उसको क्लियर करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम को। आई विल गेट थ्रू आउट द सक्सेसफुली, लेकिन मैं सब कुछ क्या करा, ये सारा काम करके, ये सब चीज़ करके क्या होगा, सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब सफल होकर दिखाऊंगा। कहने में से हो गया कि वो सब ये जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाता है या म्यूज़िक जो कंपटीशन में जाता है, वहाँ से जाने के बाद में क्या करता है, अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करता है कि वो सारे चीज़ें जो कि लाइक उसने लाइक पेरेंट्स के अगेंस्ट की थी या पेरेंट्स के बिना परमिशन के करी थी, तो उसके वो सब चीज़ को क्या है, उसको साइड में रखते हुए वो क्या करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, और हार्ड वर्क करके वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, या बोल सकते हैं उसको पास कर लेगा। उसके बाद उसके क्या रिप्लाई रहता है उसके फादर का, या बात करें आगे क्या बोल सकते हैं इनका पर्टिकुलर सीन चलता है, तो वो हम लोग ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, I wanted to prove myself that I could do this. I will go to engineering college just like you want to me too. ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं खुद को जो है लाइक साबित करना चाहता हूँ कि दैट आई कुड डू दिस, कि मैं ये सब कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि लाइक एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकता हूँ। और आई विल गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद फिर कहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊँगा। कैसे, जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप गए थे या फिर आप चाहते हो। कहने का मीन्स गए थे से मतलब कि आप जैसा चाहते हो, वांट टू मी टू, मतलब जैसा मुझसे आप चाहते हो वैसा ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा और इसको क्रैक करके खुद को साबित करके दिखाऊंगा।
अंबर्स फादर डिड नॉट से एनीथिंग। अब ये सब जो सीन जो चल रहा होता है जिसमें अंबर बोल रहा होता है या फिर अंबर के स्टेट्समेंट्स होते हैं, वो अलग अलग जो चीज़ें बोल रहा होता है कि मैं सब कुछ चीज़ कर लूँगा, तो उसके बीच में या बोल सकते हैं उसको ऑल ओवर जो लिसनिंग करते हुए या सुनते हुए जो था, उसके फादर है कुछ भी नहीं बोलते, मतलब कुछ भी एनीथिंग एंड कोई भी रिएक्शन नहीं देते। अंबर सॉ हिज ग्रेट सरप्राइज दैट हिज फादर्स आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। अंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको या काफ़ी ज़्यादा ग्रेट सरप्राइज मिलता है, या सरप्राइज बोल सकते हैं एक तरह से कि उसको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। किस चीज़ को लेकर शॉक्ड हो जाता है या सरप्राइज होता है कि उसके फादर्स के आंखों में, मतलब उसका जो फादर्स की जो आइज़ थी, आंखों में जो थे, उसे क्या हमें दिखाई देते हैं, टीयर्स। ठीक है, मतलब उसकी आंखें जो होती है फादर की, वो क्या होती है, आंसू से भर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि लाइक आप कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं या मे बी कोई गाय या कोई बोल सकता है ना, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी बातें जो लाइक प्राउडली फील करवाने वाली बातें या कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं, जिससे फादर को काफ़ी ज़्यादा या वो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, प्राउडली फील होता है। तो सेम जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था या सेम जो चीज़ है यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि लाइक वो सब चीज़ें बोलता है कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊँगा जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है, तो उसके ये सब सुन के उसके वो सरप्राइज होते हैं, या फिर बोलता है अंबर सरप्राइज होता है और उसके फादर की आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। माई सन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू अ प्रेजेंट एट दिस आर ऑफ योर ट्रायम्फ। ठीक है, तो मतलब क्या बोलता है कि मैं भी तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहता हूँ, या बोलते हैं एक प्रेजेंट, मतलब एक तरह से प्रेजेंट मतलब एक तरह से गिफ्ट हो गया कि देना चाहता हूँ इस आर मतलब जो भी ये जो चल रहा है या अभी बात करें इस समय, जो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। और प्रेजेंट क्या है, आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स। मैं चाहता हूँ, अब ये कौन बोल रहा है, ये स्टेटमेंट उसके फादर का है। क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, तुम्हारे ड्रीम्स जो है, तुम्हारे जो सपने हैं, उसका सपना क्या था, म्यूजिशियन बनना। तो वो क्या बोलते हैं उसका फादर कि तुम क्या करो, अपने जो ड्रीम्स है उसको फॉलो करो मतलब कि तुम अपने ड्रीम्स को क्या करो, लाइक जो म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो ये आपको क्या करना, म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन ही बनो। तो ये एक तरह से उसका स्टेटमेंट होता है उसके फादर का एज ए रिप्लाई। देयर विल बी थाउजेंड ऑफ इंजीनियर्स वाइल देयर विल बी अ हैंडफुल ऑफ म्यूजिशियंस ऑफ यू कैलिबर। ठीक है, मतलब कैनी मीन्स क्या हो गया कि उसने क्या कहा कि लाइक थाउजेंड्स इंजीनियर होंगे, मतलब हजारों इंजीनियर होंगे। वहीं पे हम लोग बात करें, देयर विल बी द हैंडफुल ऑफ म्यूजिशियंस ऑफ योर कैलिबर, मतलब जो तुम्हारे बोल सकते हैं तुम्हारी जो फेमस या पर्टिकुलर जो तुमने जो प्रेजेंट किया था उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम की, या बात करें उसको कि जो उसका उस हॉल के अंदर जो बोल सकते हैं उसने प्रेजेंट किया था या अपने जो प्रस्तुति दी थी, उस बिहार पे उसने क्या बोला कि वहाँ पे तुम्हारे को चीयर करने वाले या वो क्लैपिंग करने वाले वहाँ पे हजारों लोग थे। हजारों लोग मतलब इंजीनियर तो होते ही हजारों, लेकिन वहाँ पे कौन था, तुम एक म्यूजिशियन थे, मतलब पर्टिकुलर तुम एक ही वायलिन प्ले करने वाले थे और तुम्हारे लिए हजारों ताली बजाने वाले थे। ठीक है, आई प्राउड टू बी योर फादर, कि मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या तुम्हारा फादर हूँ। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, फिर हम लोग कराएंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।